हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाड़ीवेद विजयन शर्मा, डॉक्टर विजयन शर्मा, आप सभी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, सहयोग मुझे मिल रहा है। दूसरी बात, मुझे रोज़ाना बहुत सारे लोगों के ख़त मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं, पोस्ट मिलती है व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं, प्रशंसा करते हैं, सहयोग कर रहे हैं मेरे इस आयुर्वेदिक लकवा मुक्त भारत अभियान में। दोस्तों, लकवा मुक्त भारत अभियान का जो सबसे बड़ा विषय है, ये मैंने क्यों चालू करा, आज मैं आप सबके सामने इसको रखना चाहता हूँ। करीबन 8 साल पहले की बात है। मैं एक शादी में गया हुआ था। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो हैं हमारे पास वाली सीट पे बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने आराम से खाना खाया। खाना खाकर वापस वहीं आकर बैठ गए। हम बैठ के बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा समथिंग 15 से 20 मिनट हुआ होगा, उनको कुछ होने लगा, घबराहट सी होने लगी। उन्होंने कहा, उनके बेटे पास में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे घबराहट हो रही है। तो बेटे ने उनको पानी का गिलास ला कर दिया, उन्होंने पानी पिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे घबराहट और बढ़ रही है बेटा। पर उनके बेटे ने फिर उनको पानी ला के दिया, घबराहट कम नहीं हुई। अचानक से वो उठ के खड़े हुए और नीचे गिर गए। उनके शरीर को लकवा मार चुका था। ये सब मैं देख रहा था। बेटा बेटा, मैं बचपन से फार्मा लाइन में हूँ। मेरे गुरुजी से मैंने आयुर्वेदिक शिक्षा लिया, सीख रहा था उस समय। पर मेरे दिमाग में ये आया कि बैठे बैठे अचानक से गिर गए और बैठे बैठे इनको लकवा हो गया। अजीब बात है। ठीक है भैया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलिए, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा भाई जांचें करानी पड़ेगी। हमने जांचें भी कराई। उन्होंने कहा सीटी स्कैन करना पड़ेगा, सीटी स्कैन भी कराया। लोकल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। सारी जांचें करने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको आप बाहर ले जाइए, भोपाल ले जाइए, इंदौर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, हमारे बस के नहीं है। उनके बेटे ने डिसीजन लिया कि अपन ऐसा करते हैं सर कि इसको हॉस्पिटल भोपाल लेकर चलते हैं। बाबा को हम भोपाल लेके गए। वहाँ भी उन्होंने वही प्रोसेस किया, वही पूरी जांचें कराई। उन्होंने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया। उन्होंने कहा इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्लड क्लोटिंग हो गया है, खून के थक्के बन गए हैं, दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, बब्बा को बचाना था। जो उन्होंने कहा भी सही किया। पैसे वाली पार्टी थी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 3-4 दिन तक आईसीयू में एडमिट रखा। रोज़ाना नई नई जांचें कराना, दिन भर ट्रीटमेंट करना, ये वो दिन भर पर्ची पे लिख के देना कि भाई ये इंजेक्शन लिया, वो दवाई लिया, वो लिया, वो लिया। 6 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए। 8वां दिन जब आया, 8वें दिन में उन्होंने हमसे कहा कि भाई अब हम असमर्थ हैं आपके पिताजी को बारे में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको घर लेके जाइए। करीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए 7-8 दिन में उनके लग चुके थे भैया के। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा था, मैं उनके साथ में था। उनको घर लाए, 2 दिन वो रहे, तीसरे दिन वो चल बसे, इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना लकवा के विषय में, जब एलोपैथिक में लकवा का कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है, तो आयुर्वेद में तो हर बीमारी का साइंटिफिक सॉल्यूशन है, तो लकवा का भी होगा। मैंने उसी दिन से रिसर्च चालू किया, रात दिन मेहनत किया, दवाइयाँ खोजी। मतलब करीबन मैंने 3 साल तक जो हैं, 4 साल, 3 साल 4 साल लगे मुझे। मैंने नई नई जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया, सब कुछ किया, बनाया, लोगों को दिया कि भाई आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें, आराम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। करीबन 4 साल के बाद में मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट मिला। दवाई 100% काम करने वाली मिली। मेरा फार्मूला 100% कामयाब हो गया। ऐसी ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा। मेरे पिताजी चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे कोई अच्छा काम करें, तो सब ईश्वर का कृपा होती है।
माता पिता के आशीर्वाद से मैंने वो पेटर्न होने के लिए दिया फार्मूला, मंत्रालय से मुझे वो पेटर्न भी हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद में मैंने दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च किया, लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया बनाया। मैं लोगों से मिलता, रोज़ाना मिलता जा कर कि भैया ये लकवे की दवाई आप इस्तेमाल करिए। शुरू में तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे। तो एक पेशेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया। जैसे जैसे धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लगे, बात फैलने लगी। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में पूरे में नाम होने लगा कि भाई लकवा की गारंटेड दवाई है और बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई विजय शर्मा जी ने बनाई है। विजयेंद्र हर्बल फार्मा मैंने मेरी कंपनी का नाम रखा। धीरे धीरे क्षेत्र से संभाग में वो बात पहुंची। संभाग के बाद में फिर जो है आज पूरे भारत में मेरी दवाई का नाम चलता, ब्रांड से नाम दवाइयाँ बिकती है। विजयेंद्र हर्बल फार्मा, A to Z आर्थो ऑयल, घर का डॉक्टर चूर्ण, लकवा क्रांति पाउडर, नाम से दवाइयाँ बिकती हैं। आज जो हैं हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं रोज़ाना। एक जो गरीब से गरीब आदमी होता है उसकी वो कैसे एक डॉक्टर की फ़ीस देता है, उसको वो जानता है, वो कैसे पैसे की व्यवस्था करता है, कैसे क्या नहीं करता है। एक आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी सारी जांचें कराना, CT स्कैन, MRI कराना, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। और मेरी दवाइयों में 20,000 रुपये के अंदर लकवे का मरीज़ 20 साल 25 साल पुराना हो 100% ठीक हो जाता 2 से 3 महीने में। पर बस ईमानदारी के साथ उस समय से दवाई खा लें, समय से मालिश करवाएं किसी दूसरे से। दूसरा क्या है कि खाने में 3 चीज़ों का विशेष परहेज रखें लकवा के मरीज़। ये आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो किसी दूसरे को बता सकते हैं। लकवे में 3 चीज़ें का सेवन करना बंद है बिल्कुल। पहली, मांस मटन खाना। दूसरा, हाँ, मांस मटन में आप मछली के अंदर विटामिन D होता है, मछली आप पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी बात, खटाई बिल्कुल बंद, जैसे दही, अचार, रायता, कढ़ी, छाछ, नींबू, संतरा, अंगूर। तीसरी बात, पूड़ी, पराठे, समोसे, कचौरी, भजिए, ये 3 चीज़ें इंसान को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर उसे लकवे को ठीक कराना है तो। कोई दुनिया की ताकत उसका लकवा ठीक होने से नहीं रोक सकती। आप भारत में किसी भी कोने में बैठे हों, आप चाहें तो दवाई ऑनलाइन मंगा सकते हैं, चाहे तो पोस्ट ऑफिस से मंगा सकते हैं, चाहे तो कोरियर से मंगा सकते हैं, चाहे तो अकाउंट में पेमेंट जमा करके अपने एड्रेस पे दवाई मंगा सकते हैं। चाहे तो पेशेंट अगर मुझसे स्वयं आकर पेशेंट दिखाना चाहता है तो ब्यावरा में, MP मध्य प्रदेश ब्यावरा शहर से हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ लगता है हमारा। इंदौर शहर और भोपाल शहर के बीच में हमारा ये शहर है ब्यावरा। यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा लकवे का क्लिनिक है। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी हमारे नए नए वीडियो बनते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ होती हैं, छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, छोटे छोटे नुस्खे कामयाब हो जाते हैं। जो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आप तक पहुँचें, इसलिए नीचे वीडियो के नीचे आपको लाल घंटी का एक बटन दिख रहा है, कृपया उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें। दूसरा, जितना हो सके अधिक से अधिक गरीब से गरीब लोगों तक ये वीडियो भेजें ताकि वो स्वस्थ हों, निरोग हों और अपना जीवन सुखी सुखी जी सकें। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सब लोगों का इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूं मैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बस जितने ऐसे लकवे के रोगी हैं उन तक हम पहुँचें और उसका लकवा ठीक हो, बेचारा अच्छे से जीवन जिए। दूसरी बात दोस्तों, जिस इंसान को लकवा होता है उसका दुख, उसकी मजबूरी, उसकी परेशानी, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी वो स्वयं जानता है। उसके ऊपर क्या बीतती है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है। मान लो एक परिवार में एक ही इंसान कमाने वाला है और 4 जने खाने वाले हैं और उसी इंसान को मान लो लकवा हो जाता है।
और अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसका परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, घर की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस लकवा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने। आप सभी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। दूसरा, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं अधिक से अधिक लोगों को भेजें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी अगर मरीज को मुझसे बात करना हो या किसी प्रकार की सलाह लेनी हो, जानकारी लेनी हो, तो वो स्वयं मुझसे बात कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 94 254 53 162 94 254 53 162। नंबर एक बार और बताना चाहूँगा दोस्तों, 94 254 53 162 94 254 53 162। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबका इतना विशेष प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों।